मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव मचवा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम से सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिससे लोग घरों में ही रहें, लेकिन कई मायनों में लोग जो है वो तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए मुंबई में पुलिस अब बिना वजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर सीधे बस में बिठा रही है, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक शर्मा। देखिए, मुंबई के पास पालघर जिले में इस वक्त ऐसी कार्रवाई चल रही है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से कि लोग क्यों घर के बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त मुंबई के पास पालघर जिले में तुलिंज पुलिस स्टेशन यानी नालासोपारा इलाके में पुलिस एक ऐसी कार्रवाई कर रही है जो वास्तव में बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जगह जगह पर वो घूम रहे हैं और घूमकर वह उन लोगों सभी को पकड़ रहे हैं जो फालतू में वो घूम रहे हैं, बिना काम के घूम रहे हैं, और उन सभी लोगों को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आप देखिए कि एक गाड़ी ऐसी बनाई गई है जो पूरे इलाके में घूम रही है, उस गाड़ी में सभी को बैठाया जा रहा है और जाकर इन लोगों के सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। यानी कोरोना टेस्ट करने के बाद अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें वहां क्वारंटाइन किया जाएगा। यह एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए कि अब अंदर मैं गाड़ी में दिखाऊं आपको कि देखिए इतने लोगों का पकड़ लिया गया है जो बिना काम घूम रहे थे, ऐसा है। हालांकि इन लोगों को ले जाया जाएगा, इनसे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होगी किया जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है और उस क्रम में इस तरीके से घर से बाहर निकलना, घरों के बाहर भीड़ करना, यह वास्तव में खतरनाक होगा। और यह इसलिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त निकल पड़ी है उन सभी जगहों पर जाने के लिए, और जहां पर भी जो लोग भी बिना काम के घूम रहे हैं उन सभी लोगों को ले जाया जाए और उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसका मकसद साफ है, एक अच्छा संदेश भी है कि जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, वरना ऐसी गाड़ियों में जो आप गाड़ी में हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ इस तस्वीरें, ऐसी गाड़ी में आपको बैठाया जाएगा और कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उस वक्त अगर पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन किया जाएगा। तो यह एक अलग मुहिम है और इसका स्वागत करने जैसा है, लेकिन जरूरत है कि जो लोग घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा रहेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नालासोपारा से। और वह कोरोना के खिलाफ देश बड़ी जंग लड़ रहा है। इस जंग में वैक्सीन अहम हथियार के रूप में कारगर हो रही है, इसलिए देश भर में वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। अब 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टीकाकरण को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिल्ली के विनोद नगर में खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर जायजा लिया, तो वहीं मुंबई से लेकर भुवनेश्वर के कई सेंटर्स में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो विनोद नगर दिल्ली में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से युवा वर्ग के लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो हैं वो खुद पहुंचे हैं सेंटर्स पर और खुद उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया। पंचकुला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भुवनेश्वर में आप देखिए वीकेएमसी सेंटर में, देखिए मुंबई में आप किस तरीके से लोग जो है पहुंचे हुए हैं। तो लगातार लंबी लंबी कतारें जो हैं अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं। जहां जहां पर वैक्सीन की कमी नहीं है वहां पर इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 18+ से ऊपर और 44 से नीचे जो भी लोग हैं अब वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविन एप्लीकेशन पर जाकर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके बाद सेंटर्स पर जाकर आप टीका लगवा सकते हैं। तो वहीं मुंबई में 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग दूसरा टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं। 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वो अभी भी वैक्सीन का टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच में जो सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ये व्यक्ति हैं इन्होंने शिव नारायण इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन किया था, अपना पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन अब जब दूसरी डोज के लिए 1.5 महीने के वक्त के बाद यहाँ लौटे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का टीका नहीं लग पाएगा। सर, आपसे क्या यहाँ पर जानकारी दी गई? अरे यार, इसने बोला सोमवार को आया। मैं मोबाइल अभी तक खरीदा नहीं है मैडम, तो अभी अनपढ़ आदमी क्या करेगा बताइए आप। मैडम मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पहला डोज कब लिए थे सर? ये 22 को, अगले महीने के 22 को। अच्छा। हाँ। लेकिन लगातार कई दिनों से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 45 साल के ऊपर को शुक्रवार को बोला इसने कि सोमवार को आ जाओ, मिल जाएगा आपको, ये भाई ने बोला। मैं तो अभी तक दे रहा नहीं है मेरे को, बताइए आप। यहाँ पर एक मैम भी मौजूद है। मैम ने अभी बताया हम लोगों को कि जब आप लास्ट टाइम आई थी तो सेंटर ही बंद था, तो दोबारा कितनी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार बार बार आना कोविड की सिचुएशन? बहुत बात बराबर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करो तो ही मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, है ही नहीं तो हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये बोलते हैं वैक्सीन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं क्या वो कंटिन्यू करते रहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा सेकंड डोज। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक दो आपसे हमने जिनकी बात करा, इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकेंड डोज का टीका लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंक्वायरी निकाल कर चले जाते हैं। आपका भी सेकेंड डोज का नंबर है? सेकेंड डोज का नंबर है, लेकिन कहा दे ही नहीं रहा है कोई। हमारे नेस्को में तो पूरा 4-8 दिन से बंद है, वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आने के लिए सजेस्ट किया? मैं हाँ मतलब यहाँ तो आके देखेंगे, हाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी कहाँ है, देखो ले ही नहीं रहे इन लोग हाथ में। आपको क्या पता नहीं था कि अभी सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को नहीं दे रहे हैं, 18 से 44? हमारा सेकेंड डोज है ना, सेकेंड डोज के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी दे रहे उन लोग। तो सेकेंड डोज के लिए भी तो भी बंद करेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? 1 महीना और 10 दिन हो गया अभी आपने जैसे सुना कि जो लोग सेकेंड डोज वाले थे, कहा गया था बीएमसी द्वारा कि उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं 18 से 44 वर्ष के बीच में, इसके अलावा जो 45 के ऊपर सेकेंड डोज का लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। और वही महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल रेलवे ने 11 रेल कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। इन रेल कोच को नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। इनमें कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के लड़ने के लिए माननीय रेलवे मंत्री जी के निर्देशानुसार जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे नागपुर मध्य रेल DRM इनके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ 11 आइसोलेशन कोचेस किए गए हैं, प्लस एक कोच डॉक्टर्स के लिए। ऐसे 12 आइसोलेशन कोचेस है यहाँ। हर एक कोच में हमने व्यवस्था की है 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हर एक कोच में कूलिंग के लिए एयर कूलर्स लगाए, 9 एयर कूलर्स लगे हैं। छत पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो। हर एक कोच में 16 मरीज यहाँ एडमिट किए जा सकते हैं और वेस्ट डिस्पोजल का भी, सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल का भी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। ये नागपुर महानगर पालिका और मध्य रेल नागपुर मंडल का संयुक्त उपक्रम है। इसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अभी 11 कोचेज दिए और इसमें टोटल 176 पेशेंट एडमिट किए जा सकते हैं। और वह गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। अहमदाबाद के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का पहुंचना लगातार जारी है। मैं 1 घंटे से 108 में मेरी मदर एडमिट है, उनका SpO2 अभी नियर अबाउट 60 है। मैं 1 घंटे से ऑलमोस्ट लाइन में खड़ा हूँ, आप देख ही सकते हो और कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। अभी 60 है, अभी इनका क्रिटिकल होता जा रहा है, बट कोई कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन है। अभी तक तो कोई चेक करने आया नहीं है। मैं 1 घंटे से। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया। संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को पहले तो की तरह छूट दी गई है। देखिए इंडिया न्यूज रिपोर्टर खुर्रम निजामी की यह खास रिपोर्ट। एक बड़ा चैलेंज भी है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने और यही वजह है कि 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो लॉकडाउन मंगलवार की सुबह खत्म हो रहा था, अब वो लॉकडाउन थर्सडे यानी कि गुरुवार की सुबह समाप्त होगा। अब देखना यह है कि इससे संक्रमण में कितनी कमी आएगी और मौत में कितना काबू पाया जा सकेगा, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगी, ऐसी सरकार का मानना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम जनता अभी भी समझ पा रही है कि लॉकडाउन उनके लिए लगाया जा रहा है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, ये उनके लिए लिया जा रहा है। क्योंकि अभी शहर की बात करिए तो उतनी भारी संख्या में तो लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं घर से निकलने में बिना किसी वजह के। तो देखना यह है कि फिलहाल 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या ये आगे ही बढ़ेगा या फिर इससे संक्रमण में कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और गोरखपुर से मेरे सहयोगी सुशील की रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी जो लॉकडाउन मंगलवार यानी कल सुबह 7 बजे तक था, उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है।
कारण क्या है? आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो दुकानें बंद हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया या लॉकडाउन का जो मकसद है वो मकसद शायद सड़कों पे नजर नहीं आ रहा है। लोगों का आवागमन किस तरीके से चालू है, लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि लॉकडाउन केवल उनके लिए लगाया गया है ताकि वो सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं। मास्क अगर लगाए भी हैं तो मास्क नीचे किए हुए हैं। इनको कोई इस बात का डर नहीं है कि कोरोना किस तरीके से कहर बरपा रहा है। दूर तक आप देखेंगे तो जो गाड़ियों का जो रेला है वो आपको नजर आएगा। वैसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल साबित होगा। गोरखपुर के अगर आंकड़ों की बता दें तो तकरीबन 42,962 के आसपास आंकड़े अभी तक जो है संक्रमित मिले हैं। वहीं 33,435 के आसपास ठीक भी हुए हैं। और अगर 24 घंटों की बात करें तो 848 जहां संक्रमित मिले वहीं 5 की मौत हुई है। टोटल मौतों का आंकड़ा 455 के आसपास पहुंच गया है। और अभी तक 9,000 के आसपास एक्टिव केस है, यानी 9,072 के पास एक्टिव केस हैं। और ऐसे में अभी भी गाड़ियों का रेला जो आप देख रहे हैं इनको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन शायद लॉकडाउन का मतलब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लॉकडाउन लगाने का मतलब सिर्फ दुकानें बंद करने से नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी समझना होगा और जब जरूरत हो, बहुत इमरजेंसी हो, तभी घर से बाहर निकलें। और सरकार का भी यही मानना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी जाकर लॉकडाउन का मतलब है और कहीं ना कहीं हम कोरोना वायरस के इस चैन को तोड़ने में कामयाब भी हो पाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। हरिद्वार के तीनों शमशान घाटों पर रोजाना 100 से अधिक चिताएं जल रही हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शवों के अंतिम संस्कार होने से शमशान घाट के संसाधन भी कम पड़ रहे हैं। भाई बढ़ गया है आजकल के टाइम में, बड़ा हुआ है। 50, 60, 65, 60, 65, 70 तक आ जाती है। रोज का रोज बढ़ रहा है। ये नहीं कि आज घट गया, कल बढ़ गया, परसों, ये नहीं, रोज बढ़ के आ रहा है भाई। कुछ न कुछ बढ़ के आता है, चाहे 2 ही बढ़े, 4 ही बढ़े, लेकिन बढ़ के आता है। भगवान मालिक है, कैसे होगा। हम लोग करते हैं किसी न किसी तरह से उसको, बॉडी को पहले से जो जल चुकी है उसको परवाह करके ही लगाते हैं, या फिर जगह है तो पर्याप्त मात्रा में तो लगाते हैं। और वही दिल्ली में भी शमशान घाट की हालात कुछ ऐसे ही हैं। करोल बाग शमशान घाट पर शवों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है करोल बाग की, जहां पर आप एम्बुलेंस देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें शमशान घाट के बाहर जो है वो लगी हुई हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इतनी अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंच रही हैं कि शमशान घाट पर जगह नहीं है, लकड़ियों की कमी हो रही है, संसाधन में भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और लोग जो है कई घंटों तक बाहर एम्बुलेंस में खड़े होकर इंतजार कर रहे कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनका चांस आएगा और तब वो जाकर अपने परिजन का अंतिम संस्कार जो है उसी तरीके से यहां पर कर पाएंगे। कोरोना संकट के मुश्किल भरे इन हालातों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता की मिसाल बन रही हैं। गाजियाबाद में एक ऐसे ही मददगार ने अपनी करीब 1.5 बीघा जमीन को शमशान घाट बनाने के लिए नगर निगम के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहां शमशान घाट शुरू होने जा रहा है। बीते कई दिनों से गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर लाशों की कतारें देखी गई थी। लोगों को अपने परिजनों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा था। ये सब देखकर सुशील चौहान से नहीं रहा गया और उन्होंने अपनी जमीन पर शमशान घाट बनवाने का निर्णय ले लिया। जो आपदाएं चल रही हैं, महामारी हो रही है, जब हिंडन घाट पे मुर्दों के लिए जगह नहीं है तो मैंने सोचा कि कुछ जमीन मेरे पास पड़ी है नून नगर में, करीब 1.5 बीघे के आसपास। मैंने इसमें मुर्द घाट बनाने का फैसला किया, मगर जिससे लोगों को हेल्प मिल जाए, सहायता मिल जाए। और ये महामारी जो है क्या कहते हैं, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले इस चीज़ से कि भाई इस तरह की महामारी में लोगों का साथ दे। जो बेचारे बीमार हैं, परेशान हैं, इनकी लाशें नहीं फूंक पा रही हैं, घर परिवार सब परिवार परेशान है, उनका सहयोग किया जाए। तो मेरी सबको यही शुभकामनाएं हैं कि जो भी लोग परेशान हैं उनकी सब सहायता करें गाजियाबाद वासी। सहयोग, लकड़ियां पहुंचाना, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब निगम के कार्य की तरफ से हो रहा है और निगम के ये सब थ्रू से लकड़ियाँ आ रही हैं। और किसी के पास अगर लकड़ियों के पैसे नहीं है तो वो निःशुल्क आके अपनी बॉडी का यहाँ विसर्जन कर सकते हैं।
चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।